3-5 पर आपको काम करना है। पहले के लिए है आपके लिए रीडिंग हैबिट, द कंपल्सरी रीड बुक। चाहे आप 10 पेज से शुरुआत करो, चाहे 15 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन सबसे पहले अपने पढ़ना ही पढ़ना है। सुनने का अलग काम है, पढ़ने का अलग काम है। बिना पढ़े आपका ब्रेन डेवलप होता नहीं। और पढ़ने के एक स्किल है, स्ट्रक्चर है। जो पढ़ो उसको अंडरस्टैंड करो, जो पढ़ो उसमें से जो भी आपको एप्लीकेबल लगता है अपने लाइफ में उसको अंडरलाइन करो। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल थ्योरिकल 2026 में तय करो आप कि मैंने हर महीने एक बुक पूरी करनी, मैं हर मंथ में वो बुक, यानी साल की 12 बुक पढ़नी है। अपने याद नहीं करने के लिए कह रहा हूं। दस पेज भी रोज पढ़ोगे तो एक महीने में 300 पेज आपके हो जाएंगे, 300 पेज हो जाएंगे। और एक साल में 12 बुक आपकी हो सकती है। बुक पढ़ने का मीनिंग है जिसकी आप बुक पढ़े, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बायोग्राफी पढ़ो। जो भी फेमस पर्सन है उनकी बायोग्राफी पढ़ो, या उन पर लिखी हुई किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ो। एक साल में आप बायोग्राफी के बाहर मत जाइए। पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में सबसे बड़ा रोल रहता है बायोग्राफी का। बहुत अच्छा रहेगा यदि आप पढ़ने की शुरुआत उठते ही करो, अर्ली मॉर्निंग। सुबह यदि आप पढ़ते हैं तो उस विचार को दिन भर आपको जज करने का, टेस्ट करने का, बार बार प्रसंग आएगा, उसका यूज करने का। टेक डीप ब्रीथ, जॉइन योर हैंड, स्वयं के साथ बात करें मन ही मन में। तीर्थंकर परमात्मा, मैं अपने नॉलेज को डिजाइन करने के लिए रीडिंग हैबिट के लिए कमिटेड होता हूं। रोज पढ़ूंगा, मोस्टली मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ूंगा। ओके, तिथेरा मैं पश्यंतु सिद्धा सिद्धि में दे सकता हूं। ओके, सेकंड ही इमोशन। इमोशन आपको डिजाइन करनी है। मेरा माइंड सेट एक ही रहेगा, नेवर बिफोर। क्या? नेवर बिफोर। मैंने उसी काम में रस लेना है, इंटरेस्ट लेना है जिसमें मैं परफेक्ट नहीं हूं। नेवर बिफोर वर्क आप वही कर सकते हैं जहां परफेक्ट नहीं हो। जहां परफेक्ट है वहां आप नेवर बिफोर वर्क कर ही नहीं सकते। और नेवर बिफोर वर्क करने के लिए, नया काम करने के लिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल अपने मन से आता है वो एक ही आता है कि फेल हुआ तो सबसे पहले इस शब्द को दिमाग से डिलीट करिए।
फेल वर्ड इज फॉल में वर्ड्स। फेल एक कंसेप्ट ही फॉल है, कोई फेल होता ही नहीं है। कोई भी फेल होता नहीं है, केवल सोसाइटी ने, फैमिली ने आपको फेल का टैग लग दे दिया और आप उसको क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आप फेल का वो क्या क्या डायल करते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होते जाता है। तो फेल इस शब्द आपके मन में से उभरना नहीं चाहिए। यदि नेवर बिफोर आपको करना है तो सबसे पहले फेल्योर के फियर से बाहर निकलना है। उसको सिंपल नाम देते हैं हम, न्यू एक्सपीरियंस। फेल नहीं हुआ, क्या हुआ? न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लेसन। वेरी इंटरनेशनल वर्ड फेमस एग्जांपल, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने के लिए कितने प्रयोग फेल हुए उसके? 10,000। उसके लोगों ने पागल कहा। उसका सिंपल उत्तर था, मैं सॉल्यूशन के पास में हूं, मैं 10,000 रास्ते से समझ सका हूं कि इस रास्ते से बनता नहीं। एक लेसन। जब भी आपको लगता है कि दुनिया आपको फेल कह रही है, आपके अंदर से आवाज क्या आनी चाहिए? मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। और जो व्यक्ति अपने असफलता से नहीं सीखता, वो और किसी से सीख ही नहीं सकता है। जो ठोकर खाकर के नहीं सीख सका, वो किसी लेक्चर से कभी सीख नहीं सकता है। जिसने ठोकर खाने से बचने का प्रयास किया, वो सीख ही नहीं सका। कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका सिंगल मैसेज है, वो गधा है। गधा कभी फेल होता ही नहीं। आपने देखा है कभी गधे फेल होते हैं? नहीं। वो कभी नया काम करता ही नहीं, तो फेल होने का काम क्या है? फेल वही होगा जो नया सीखेगा। इसलिए फेल के लिए शब्द क्या है अपने पास? मैंने नया सीखा है। ये मेंटेलिटी बनाई। मुझे भी कल का, आज का दिन कल से बेटर करना है, यस्टरडे से बेटर करना है। टुडे मेरा तभी बेस्ट हो सकता है जब मैं यस्टरडे से 1% मैंने कल से बेटर होना ही। कल यदि मुझे 10 पेज पढ़ने के लिए 10 मिनट लगे, तो आज 10 पेज में 9 मिनट में ही पढ़ूंगा। 10 मिनट में मैं 11 पेज पढ़ूंगा। कल यदि मैंने जो पढ़ा है उसको एप्लीकेशन करते समय मैंने कहीं मिस किया है, तो आज मैं उसमें परसेंटेज बढ़ाऊंगा। परफेक्शन का आग्रह रखना मत। हेलो, क्या कहा मैंने आपको? आपको आसपास का पूरा सर्कल आपसे क्या उम्मीद करता है? परफेक्शन। और वो इतना स्ट्रेस लाता है आप पर कि जो आप एक्चुअली कर सकते हो उसमें भी गड़बड़ कर जाते हो। तो ये जो बाहर के ऊपर प्रेशर आता है, नहीं परफेक्ट काम कर रहे हैं 100%, सिंपल उत्तर, मेरा 100% मैं दे सकता हूं, दे रहा हूं। परफेक्शन का टेंशन लेना ही नहीं।
जो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, उनका सबसे पहला डर क्या है? मैं परफेक्ट नहीं बोल सकूं। और जब तक आप बोलते नहीं जाएंगे तब परफेक्ट होंगे नहीं। तो परफेक्शन का फियर निकाल दीजिए। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, भूल जा, भूल जा। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, भूल जा सबसे पहले। जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा तो भी मैं हैंडल करूंगा, वैसा नहीं हुआ तो भी मैं हैंडल करूंगा। एग्जाम्पल आपके पास एलन मास्क का है, 2 बार फेल गया, अरबों का दाव, लेकिन उसने कभी नहीं कहा यस ओके अगली बार। ये 3 आपकी इमोशन के लिए नेवर बिफोर यदि आपको जाना है तो 3 पैटर्न आपको लाइफ में फॉलो करने हैं। एनी क्वेश्चन? जैसे इसको ट्रैक करना, जैसे आप बोले कि we should be 1% better, Yes. एग्जाम्पल दिया था बुक का, Yes. और फिर वो एक हो गया, बाकी 4 का कैसे हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं ना। कल मैंने बातचीत करते समय, झगड़ा करते समय, कल मैं कैसे झगड़ा था, कल कैसे मैंने बातचीत करी थी, कल कैसी गाड़ी ड्राइव करी थी मैंने, हर जगह देख सकते हैं ना। कहीं पर भी हम परफेक्ट कहीं नहीं, डेवलपमेंट के चांसेस हर जगह है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी डेवलप पूरी हो गई है, कोई ऐसा फील्ड लाइफ में कि जहां एंड पॉइंट आ चुका है, तो जहां एंड पॉइंट इसका मतलब क्या है? नेवर बिफोर है। ओके, बेटे सीधा सीधा बैठिए। अपना जो भी इमोशन पैटर्न है पहले उसको चेक करिए। मैं अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ, फैमिली की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए जी रहा हूँ, मेरी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ। भूल जाओ इसको। मैं नेवर बिफोर के लिए जी रहा हूं। मैं डेली बेटर बनूंगा। मैं हर सिचुएशन से नया सीखूंगा। मैं किसी मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट हम तभी करते जब हम उसे सीखते नहीं। टेक डीप ब्रेथ, विजुअलाइज योरसेल्फ। अब 2026 में ऐसा इमोशन आपका पैटर्न बना है। Ask blessings, guidance, permission from your Tirthankaras. तिथरा में पश्यन्तो सिद्धा सिद्धि मुक्तिसन्तो। थर्ड एक्सपीरियंस। क्या फील करते हैं आप स्वयं को? क्वेश्चन पूछे, आप स्वयं को क्या फील करते हो? क्रेजी, लेजी, क्या फील करते हैं?
या मिसफिट, अनफॉर्चून या फॉर्चूनेट, क्या फील करते हैं आप स्वयं को? मेश, बेस्ट फील करते हैं आप? देख लो एक बार, वही करना है। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं ग्रेट ही फील करूंगा, बेस्ट ही फील करूंगा, मेरी फीलिंग बेस्ट रहेगी। रिपीटेडली एग्जाम्पल है, राम वनवास जाते समय भी ग्रेट फील कर रहे हैं, राज्याभिषेक के समय भी ग्रेट फील कर रहे थे, वनवास जाते समय भी ग्रेट फील कर रहे थे। बिल्कुल टोटली अपोजिट सिचुएशन को भी फील कैसे करें? स्वयं को ग्रेट फील कर रहे हैं। आप सिचुएशन को फील करते हैं, स्वयं को फील नहीं करते। प्रॉब्लम कहां पर है? आप सिचुएशन को फील करते हैं, और फील किसको करना चाहिए? स्वयं को। और जो एग्जाम्पल मैं बहुत बार बार देता हूं, औरंगजेब की आगरा की नजर कैद में शिवाजी महाराज, यदि वो कहीं औरंगजेब का कैदी महसूस करते हैं तो बाहर आ सकते थे क्या? उस समय भी वो स्वयं को ग्रेट फील कर रहे थे। If you feel great every situation, every times, you became a great. किसी ने इंसल्ट किया आपका, क्या फील करते हैं? ये बुरा फील किया ना, ग्रेटनेस चला गया। यस, इसलिए मैंने पूछा, आपको पूछा तो आपने कहा यस, इसलिए मैंने वापस घुमा कर लिया है। इंसल्ट वही नहीं, इंसल्ट में मैं, यदि मैं इंसल्ट में फील करता हूं बुरा, तो मेरे अंदर बुरे का पैटर्न बन गया ना। हाँ, यस, मैंने बुरे को फील किया, इसका मतलब मैंने इंसल्ट को रिसीव किया। मैंने बुरे को फील किया, इसका मतलब उसने क्या, इंसल्ट को मैंने होल्ड किया। जिसको आप देख नहीं पा रहे, उस डेंजर को देखिए, उस जहर को देखिए। उसका किया हुआ इंसल्ट मेरा नुकसान नहीं करता है, मेरा नुकसान करता है। मैंने उसको रिसीव किया, मैंने उसको होल्ड किया, मैंने उसके इंसल्ट को रिस्पेक्ट दिया। हेवी टास्क है ना। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, व्हाट यू फील? रिजेक्टेड। जब आप रिजेक्टेड फील करोगे तो स्वयं की नजर में ऊपर उठोगे, नीचे गिरोगे? उसके रिजेक्शन के कारण से या तुमने स्वीकार करने के कारण से? मैं बहुत सारी जनरेशन को ये मुझे बार बार कहना होता है, इनके पेरेंट्स को भी और इनको भी। वो कई इनके कार्यक्रम शुरू हो जाता है वो लाइफ पार्टनर खोजने का, और वहां से रिजेक्शन आता है, और जैसे रिजेक्शन आता है तो डिप्रेशन में जाती है। तो मैं इनको सिंपल उत्तर देता हूं, तुम रिजेक्शन को डिप्रेशन में मत ले जाओ। यही समझो कि सामने वाले के पास तुम्हारी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं थी। अब सोचिए, आपके दुकान पर गए और आपका बजट 10,000 का है,
और सामने उसने 25,000 के आइटम रखा, आप क्या करते हो उस आइटम को? आइटम रिजेक्टेबल है, आपका पर्स के कारण से रिजेक्टेबल है, वो सी रिजेक्टेबल है ना। रिजेक्ट करने के बाद भी स्वयं को क्या फील करना? आई एम ग्रेट। आपके अंदर वो नहीं चाहिए। बैड फीलिंग जैसी आपके अंदर रहेगी वैसे अंदर में नेगेटिव पैटर्न बनना शुरू होगा। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि फीलिंग आपके सिस्टम को बिल्डअप करती है, पैटर्न आपके अंदर का स्ट्रक्चर डेवलप करती है फीलिंग्स। और जैसा आपका पैटर्न होगा वैसा आपका अननोइंगली बिहेव होगा। नोइंगली बिहेव वैसा होगा जैसा आप जानते हो, जैसा आप चाहते हो। अननोइंगली जो आपका बिहेव होगा वो वैसा ही होगा जैसा आपके अंदर का पैटर्न होगा। नहीं, इसलिए यहां तय होता है। रिग्रेट फील करना कि रिगार्ड फील करना? रिगार्ड हर पल है ना। रिजेक्शन हुआ सामने से तुमको ऑनर मिला और तुम रिगार्ड फील कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है ना। तुम सक्सेस हुए हो और रिगार्ड फील करते हो, कोई मायने नहीं रखता है, जीरो। सामने एक्सेप्टेंस नहीं है और उस समय तुम स्वयं के लिए रिगार्ड फील करते हो, तभी आप विनर बनोगे। दोनों तो आपको इजी है, 10 पेज पढ़ना ओके ठीक पढ़ लेंगे, नेवर बिफोर करना ओके ठीक कर लेंगे। अपना बेटा औरंगजेब को जाकर के मिला तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नींद डिस्टर्ब नहीं हुई। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी एकलव्य के मन में कोई रिग्रेशन नहीं आया। यदि वो रिग्रेट फील करता तो एकलव्य बनता ही नहीं। आप नया तभी सीख सकते हो जब आप स्वयं के प्रति ऑनरेबल रहते हो, जब आप स्वयं को ऑनर करते हो। चाहे जो हो जाए मैं स्वयं की नजर में नहीं गिरूंगा। बोलो, एक कमिटमेंट आपको लेना है आज। अरे उस बूढ़े शेर की तरफ देखो, शरद पवार की तरफ। हाँ? हाँ? दूसरा कोई होता तो कभी का हार्ट फेल हो जाता। अजित पवार ही बेटा था उसका। वो संभाजी तो वापस आए, तो वापस ही नहीं आया। और बिल्कुल शरद पवार के लिए भाजपा औरंगजेब से कम नहीं है। ये आपका लाइव एग्जांपल दिया मैंने आपको। बोलिए, दुनिया रिस्पेक्ट दे या न दे, सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए। ओके, पक्का? अब सोचो ना, यदि सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहा तो डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर आएगा,
नींद की गोली लेनी पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगा? और जो जो नींद की गोलियां लेती उनको जाकर दिखवाओ। अभी 2-3 दिन पहले एक एजीएस की साधक आई थी, साधिका आई थी। ऑनलाइन भी उसने कहा था कि मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइड की इमोशन आती है। यही थी उस दिन, बात कर रहा था उसके साथ। मैं देखा, मुझे पता है कि सुसाइड की इमोशन, नेगेटिव इमोशन के पीछे कहीं ना कहीं स्वयं का रिजेक्शन रहता है, रिस्पेक्ट रहता नहीं। और बैठे 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 धीरे धीरे पोल खुलती गई, और खुलने मत बता दिया उसको, तेरा यही है। हाँ बोले महाराज साहब। मैंने कहा उससे फ्री हो जाए। एक 20 मिनट के बाद वो रिलैक्स होकर गई मेरे महाराज। और उसके हस्बैंड भी कह रहे, पहली बार इसके चेहरे पर स्माइल देख रहा हूं बोले। तो ये आपका यही है। सुसाइड इमोशन एक दिन में नहीं आती है। हेलो, सुसाइड का डिसीजन एक दिन में नहीं होता है। वो धीरे 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 रिजेक्शन जैसे जैसे स्टोर होते जाता है, एक दिन वो फुल हो जाता है और काम समाप्त हो जाता है। ओके। चौथा है रिलेशन। रिलेशन, आपके आसपास का सर्कल, कंपनी। यहां तो बहुत अच्छी है, रूटीन लाइफ का सर्कल। आपसे 10 कदम जो आगे है उनके साथ दोस्ती रखो। आपसे जो ग्रेट है उनके साथ दोस्ती रखो। जो आपके पीछे है उनको सपोर्ट करिए, पर सर्कल मत बनाइए उनका। उनका सर्कल आपको कभी भी आगे बढ़ने देगा नहीं। डिटेल आप स्वयं निकाल सकते हो अपनी, कि मेरे सर्कल में कौन है और मेरे सर्कल में कौन होने चाहिए, और बिल्कुल चुनिए उनको। वो आपके लाइफ में ऐसे वेट मत करिए। कॉल हिम, कॉल हर। करिए उनसे कम्युनिकेशन। मुझे पता नहीं आपको कैसे लगेगा, लेकिन 1982 में जब हम पुणे में थे थोड़े समय के लिए, मैं मेरा काम शुरू कर रहा था, उस समय मैंने बाबा आढाव, अनिल राउतचट, कर्वे, ऐसे अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। उसमें मेरी दीक्षा को केवल 6 साल हुए थे। मैं इन लोगों से मिला हूं, और अभी भी मुझे आकर्षण रहता है इन लोगों का। इसलिए जैसे मैं जलगांव का, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जलगांव का जैसे मैं डिसीजन लिया जाने का, सबसे पहला तय था कि मुझे मनोबल प्रतिष्ठान को विजिट करनी है। और मैं बिल्कुल इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे उनके फाउंडर को मिलना है। मिलना चाहिए इनसे कम्युनिकेशन, इनसे रिलेशन रखना चाहिए। आपका सर्कल कौन सा है, आपके रिलेशन किन के साथ है, आप कौन से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो। ये तय करता है
कि आप सक्सेस होंगे कि फेल होंगे। रिलेशन आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको डिमोटिवेट करें, रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब करें, रिलेशन आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको डार्क सिचुएशन में भी उजाला दे। यदि ऑर्डिनरी पर्सन के साथ ही आपके रिलेशन है तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने का सोच ही नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते कि सारी अपनी माइंड सेट वैसे हो जाता है, बस ठीक है, इनफ, बहुत हो गया। पुअर लोग इसलिए पुअर नहीं है कि उनमें स्किल नहीं है। पुअर लोग इसलिए पुअर नहीं है कि वो रिच बन नहीं सकते हैं, वो इसलिए कि उनके सारे आसपास में जो लोग हैं वो पुअर ही है। ये तो पुअर पर्सन में क्या एबिलिटी होती है उसका एग्जाम्पल है बाबा साहब आम्बेडकर। यदि उनकी लाइफ देखोगे तो अपने सर्कल से बाहर निकल गए, और सर्कल से बाहर निकल गए तो आप देख सकते किस ऊंचाई पर पहुंचे। आपका रिलेशन, आपके रिलेटिव्स, अब वो रहा नहीं, लेकिन आज से 50-100 साल पहले रिश्ता करते समय, शादी करते समय लड़का और लड़की नहीं देखते थे, खानदान देखते थे, पैसा भी नहीं देखते थे, केवल उसका सोशल स्टेटस देखते थे। उसके बाद फैमिली पर आया, उसके बाद अब तो टोटल 2 का ही मामला रह गया। मैक्सिमम में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो इतनी शादियां हुई वो किस लिए हुई? वो कोई लग्जरी के लिए नहीं हुई, दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं हुई। उसका एक सोच था कि वो इसके घर में मेरी रिश्ता होता है तो पूरा उसका सर्कल मेरे साथ आता है। तो आपका रिलेशन का सर्कल कौन सा है? ये आपको डिजाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आप कॉमन मैन के संसर्ग में लेकर के अपनी लाइफ को स्पेशल बनाने का सपना भी नहीं देख सकते। डिजाइन तो बहुत दूर की बात हो गई। आप देख सकते हो जो पुणे में रहते हैं, नगर में रहते हैं, लेबर को आज बहुत इनकम है, लेकिन आप देखेंगे वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। किसान के पास भी पैसा बहुत आता है, लेकिन आप देखोगे उनके ड्रीम जो है, बस पैसा आया वो बंगले में लगाएंगे, कार लेंगे। वो ये सोचते ही नहीं कि इस पैसे मेरे पास इतने आए हैं तो मैं इससे और कुछ करूं। दुबई का जो पिछले 25 सालों में पूरा कैरेक्टर चेंज हुआ है, पिछले 25 सालों कि उसका जो प्रेसिडेंट है उसका सोच बिल्कुल क्लियर बन गया कि मुझे बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है। और ये सोच बना और व्यवस्थित चल रहा है। आज चाहे यूएसए में रहने वाला हो, चाहे यूरोप में रहने वाला हो, चाहे रशिया में रहने वाला हो, यदि अपना देश छोड़ करके जाना पसंद करता है तो दुबई में करता है। ये सारा सर्कल है।
ओके। अगला है आपका सबसे बड़ा, जिस पर आपने काम करना है। इन चारों बातों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है, वो अपने आप का बनाना है। बिना प्लान बनाए वर्किंग स्टार्ट मत करना। कौन सी 12 बुक पढ़नी है उसकी लिस्ट बना देना। और जब तक एक बुक पूरी होती है उसके पहले दूसरी बुक बना के रखना। इसको कहते हैं प्लानिंग। ओके, ठीक।